तो हेलो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 को जब आर्टेमिस 2 ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। टीवी पर दिखने वाला ये एकदम फ्लॉलेस लॉन्च था। पर क्या आप जानते हो कि पर्दे के पीछे नासा के इंजीनियर्स एक ऐसी टेरिफाइंग नाइटमेयर से लड़ रहे थे जो मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। एक क्रिटिकल सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम ऑफलाइन हो चुका था, प्रोपल्शन फेल हो रहा था और लॉन्च विंडो तेजी से बंद हो रही थी। एक बैड रीडिंग और सब कुछ खत्म। आज हम एक डार्क सीक्रेट्स और डिजास्टर को अनकवर करेंगे जो दुनिया से छुपाए गए थे। कहानी शुरू होती है लॉन्च से काफी पहले। दुनिया इस 322 फुट के SLS रॉकेट को देखकर हैरान थी, पर इंजीनियर्स पसीने छोड़ रहे थे। तो पहले तो 700,000 गैलन क्रायोजेनिक फ्यूल भरते वक्त एक डेंजरस लिक्विड हाइड्रोजन लीक मिला, लेकिन जैसे तैसे उसे ठीक किया तो पता चला रॉकेट के अपर स्टेज में हीलियम का फ्लो अचानक रुक गया है। पता चला एक छोटी सी स्टील अपनी जगह से हट चुकी थी। पूरा रॉकेट वापस व्हीकल असेंबली बिल्डिंग ले जाना पड़ा। पर सबसे बड़ा हार्ट अटैक तब आया जब लॉन्च में सिर्फ 90 मिनट्स बचे थे। एस्ट्रोनॉट्स कैप्सूल में ब्लॉक थे और अचानक ग्राउंड कंट्रोल का रॉकेट के फ्लाइट टर्मिनल सिस्टम यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म से कनेक्शन टूट गया और इसके बिना लॉन्च करना स्ट्रिक्टली मना था। फिर मिशन कंट्रोल में सन्नाटा मच गया और फिर इंजीनियर्स ने डेस्परेटली काम किया और आखिरी सेकंड्स में कनेक्शन वापस लाया। आपको लग रहा होगा स्पेस में पहुंचकर सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। स्पेस में अचानक एस्ट्रोनॉट्स का धरती से ऑडियो कनेक्शन कट गया। कमांडर रीड विस्मैन का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक काम नहीं कर रहा था। हाँ, स्पेस में भी टेक सपोर्ट चाहिए होता है। और सबसे बड़ा नाइटमेयर, स्पेसक्राफ्ट का टॉयलेट जैम हो गया। छोटे से कैप्सूल में ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड था जिसे ग्राउंड के टीम के साथ मिलकर मैनुअल तरीके से ठीक करना पड़ा। और दोस्तों, यहीं पर हमें समझ आता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन आखिर इतना मुश्किल क्यों है। ये मिशन के टेक्निकल फेलियर्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग के बारे में है जिन्हें इन सब को ओवरकम किया। आर्टेमिस 2 हमेशा एक टेस्ट फाइट थी, सिस्टम को उनकी एक्सट्रीम लिमिट्स को पुश करने के लिए। ये ग्लिचेस या कोई ट्वीक्स नहीं थे, बल्कि ग्राउंड्स पर बैठे उन हजारों इंजीनियर्स की जीत थी जिन्होंने हर इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को कामली सॉल्व किया। ये साबित करता है कि इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रीथ डीप स्पेस के कोल्ड अनप्रिडिक्टेबल नेचर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आर्टेमिस 2 ने हार्डवेयर और इंसानों की ताकत को प्रूव कर दिया, उन सारी गलतियों को सुधार कर। पर अब बारी आती है असली और सबसे खतरनाक टेस्ट की, आर्टेमिस 3, जहां इंसान आधी सदी के बाद मून के सरफेस पर एक बड़ा कदम रखेगा। पर क्या एक्सट्रीम लूनर एनवायरनमेंट्स में आर्टेमिस 3 बिना किसी डिजास्टर के लैंड कर पाएगा, या वहाँ कोई और बड़ी प्रॉब्लम नासा का इंतजार कर रही है? उस टेरिफाइंग चैलेंज के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।